यदि हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल टू 62 हो तो हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 की यहाँ पर वैल्यू क्या होगी। तो जब कभी भी आपके पास इस टाइप की क्वेश्चन हो तो वहाँ पर जो आपको वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको पहले सोचना है। यहाँ से देखो x की पावर 4 है, 1 अपॉन x की पावर 4। अब पावर 4 है तो 4 पावर की आधी कितनी होती है, पावर 2 होती है। तो हमें यहाँ पर पावर 2 और इसकी भी पावर 2 रखते हुए इसका होल स्क्वायर कर लेना है। किसका, इसकी आधी पावर कर लेंगे 2, इसकी भी अपन हाफ ले लेंगे तो 2 ऐसे, और इसका कर देंगे अपन यहाँ पर क्या, होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो इसके लिए हमारे पास एक सर्वसमीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका फार्मूला बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और 2ab प्लस में कौन आ जाएगा, 2ab। तो इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम इसका प्रसार करेंगे। a का स्क्वायर था ना, तो x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, पावर 4 हो जाएगी। फिर b का स्क्वायर यानी इस b का स्क्वायर, तो यहाँ इसका जब स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, x की पावर 2 का स्क्वायर x की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, 2ab, 2 एक की जगह कौन है, x स्क्वायर है तो यहाँ पर आप x स्क्वायर लिख देंगे, इंटू b वाली जगह 1 अपॉन x स्क्वायर वो आप यहाँ पे रख देंगे। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कट जाएगा तो वहाँ पर कौन बचेगा, ओनली 2 बचेगा ना। अब ये जो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 ये रहा, इसका जो मान हो कितना है 62, तो हम यहाँ पर इसका मान रख देंगे 62। तो अगली स्टेप में देखिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर है इक्वल टू इसकी जगह कितना आ जाएगा 62 और प्लस में 2 पहले से था यहाँ पर, तो 62 में आप 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर उठाएंगे यहाँ से, इसका जब से आप स्क्वायर उठाओगे तो उस तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट का साइन लग जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर स्क्वायर जब भी हटाते तो प्लस माइनस का साइन होगा और रूट हो जाएगा 64, जिसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 8। अब यहाँ पर देखिए अक्स है ना, ये भी स्क्वायर के साथ है मतलब पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो नहीं सकता। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर वो भी पॉजिटिव होगा और बीच में जो चिन्ह है वो भी किसका है, प्लस का ही है। इसका मतलब इसकी जो कंप्लीट वैल्यू बनने वाली है ना वो कौन सी बनने वाली है, प्लस की ही बनेगी। तो इसमें से माइनस का साइन काम में नहीं लिया जाएगा, ओनली प्लस का साइन हम काम में लेंगे। तो ये हो जाएगा इसके बराबर में कितना हो जाएगा 8। ये हमारा एक सेकंड इक्वेशन यहाँ पर बन करके तैयार हो गया। लेकिन हमें कितनी पावर चाहिए, 6 पावर चाहिए। और 6 पावर कैसे बने, क्योंकि आपके पास x की पावर 2 और x की पावर 2 है। अब इस x की पावर 2 को हमें x की पावर 6 में चेंज करना है। तो देखो भाई, पावर 2 को अगर आपको पावर 6 बनानी हो तो इसकी पावर 3 करनी पड़ेगी, और पावर के ऊपर पावर होती है ना तो वो गुणा में चली जाती है, x की पावर 6 हो जाएगी ना। तो हम इक्वेशन 2 का यहाँ पर क्या कर लेंगे, होल क्यूब कर लेंगे। तो इसका क्यूब कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और उधर हो जाएगा 8 का भी क्यूब। अब क्यूब के लिए भी एक सर्वसमीका होती है, वो ध्यान दीजिएगा क्या होती है इसके लिए सर्वसमीका, a प्लस बी का जब आपको होल क्यूब करना हो तो पहले जो पद है उसका क्यूब कर लो, a का क्यूब, फिर आप करेंगे यहाँ पर b का क्यूब, उसके बाद में आपको लिखना है 3, एक बार इन दोनों का गुणा करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और एक बार इन दोनों को जोड़ देना है। ये 2 काम करने होते हैं इसके अंदर, पहले इसका क्यूब प्लस फिर दूसरे का क्यूब, फिर 3 को a b से गुणा करने के साथ साथ इसको जोड़ भी देंगे, इसका फार्मूला यहाँ पर बन जाता है। इसके सहायता से आप इसका प्रसार करेंगे ना, तो पहले तो एक्स स्क्वायर का क्यूब करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का क्यूब, फिर इसका क्यूब करोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्यूब, फिर क्या लिखना है 3 इंटू इन दोनों का गुणा, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर इनका क्या कर देना, दोनों का ऐड का मतलब इसको ऐसा कैसा आपको यहाँ पर फिर से रख देना है इस तरह से, ठीक है। और इसके बराबर में था 8 का क्यूब, और 8 को 8 से फिर 8 से गुणा करोगे ना तो ये हो जाते हैं 512। अब x की पावर 2 का जो क्यूब है ना वो बनेगा x की पावर 6, यहाँ बन जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 3, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, बीच में चिन्ह किसका मल्टीप्लाई का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान आप लाएंगे कहाँ से, समीकरण 1 से। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका आ जाएगा 8, यहाँ 8 आ जाएगा, बराबर में कितने 512। अब ये कितने हो गए यहाँ पर 8 3 24, ये 24 उस साइड जाएगा तो उसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारा इसका जो आंसर है ना वो बनेगा
x की पावर 6 और 1/x की पावर 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 512 और माइनस के हो जाएंगे 24। 512 में से 24 को आप निकाल दोगे ना तो इसका आंसर हो जाएगा 488। तो आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।